जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और भारत की प्रमुख नदियों के भी बारे में बात करेंगे। चलिए अपने इस प्रश्न को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य का क्या नाम है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है। दोस्तों, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों आपका, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है? साथियों, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, असम में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, कौन सी नदी केवल भारत में ही बहती है? दोस्तों, वह कौन सी नदी है जो केवल भारत में ही बहती है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यमुना नदी केवल भारत में ही बहती है। भारत में ही इस नदी का अंत हो जाता है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, सुंदरवन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका, भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये आपका हरियाणा राज्य में थार मरुस्थल आपका स्थित है। दोस्तों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, नर्मदा और ताप्ती नदी किस समुद्र में जाकर गिरती हैं? दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी किस समुद्र में जाकर गिरती हैं? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये आपकी अरब सागर में जाकर गिरती है नर्मदा और ताप्ती नदी। दोस्तों, अरब सागर में जाकर गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, गोदावरी नदी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपका, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे अधिक मछली उत्पादक राज्य है। दोस्तों, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी राज्य का क्या नाम है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। दोस्तों, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपका, गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? दोस्तों, गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद में गंगा नदी का संगम होता है। दोस्तों, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी आकर इलाहाबाद के प्रयागराज में आकर मिलती हैं, वहीं पे इन तीनों नदियों का संगम होता है इलाहाबाद के प्रयागराज में। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। दोस्तों, साथियों, आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता का हिस्सा है? दोस्तों, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में जल समझौता का हिस्सा है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता का हिस्सा है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिंधु नदी। क्वेश्चन आपका 13 है दोस्तों, नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है? दोस्तों, जो नर्मदा नदी है वह किस दिशा की ओर बहती है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर सदैव हुई बहती है। दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन आपका 14 है दोस्तों, कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दोस्तों, वो कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपका, भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? दोस्तों, भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दोस्तों, आप इसके जवाब जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये आपका उड़ीसा राज्य में चिल्का झील आपका स्थित है। दोस्तों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, उड़ीसा में।
क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपका, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका उद्गम स्थल नासिक से होता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका मिजोरम राज्य में ब्लू माउंटेन नामक पर्वत शिखर आपका स्थित है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, मिजोरम में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, किस महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है दोस्तों? किस महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल दोस्तों स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपका, किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है दोस्तों? किस महासागर को शांत महासागर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर को शांत महासागर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रशांत महासागर को। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार को प्रदान किया गया है दोस्तों? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार को प्रदान किया गया है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार को प्रदान किया गया है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 6, 6 मौलिक अधिकार को किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया है दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार। क्वेश्चन 21 है दोस्तों, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है दोस्तों, 14 नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन जी के द्वारा भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया गया था, MS स्वामीनाथन जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, किस पहाड़ी क्षेत्र को नील पर्वत के कहा जाता है दोस्तों? किस पहाड़ी क्षेत्र को नील पर्वत कहा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियों को नील पर्वत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, नीलगिरी पहाड़ियों को नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों आपका, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? सतलुज नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से होता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका उद्गम स्थल तिब्बत से होता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, तिब्बत से सतलुज नदी का उद्गम स्थल होता है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, तिब्बत से। क्वेश्चन 25 है दोस्तों, चंबल नदी किसकी सहायक नदी नहीं है दोस्तों? चंबल नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? चंबल नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है दोस्तों। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का क्या नाम है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके जवाब जानते होंगे तो कमेंट में बताइए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का क्या नाम है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, मुंबई बंदरगाह। क्वेश्चन आपका 27 है दोस्तों, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, SSC GD 2024 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैसाखी पूर्णिमा के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, वैशाख पूर्णिमा के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, वैसाखी के दिन। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 है दोस्तों आपका, भारत की किस व्यक्ति को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है दोस्तों? भारत की किस व्यक्ति को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिल्खा सिंह को भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, मिल्खा सिंह जी को। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी विज्ञान से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोल्ट। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक होता है दोस्तों, बोल्ट। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है दोस्तों? अर्थशास्त्र के रचयिता किस व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौटिल्य को अर्थशास्त्र के रचयिता कहा जाता है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, कौटिल्य को। दोस्तों मैंने इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियां और भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने इस
अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।